आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सियासत के संग्राम का शोर थम चुका है। जनता ने फैसला सुना दिया है कि किसका राज तिलक होना है और कौन अभी वनवास काटेगा। जी हां, जनता के आदेश पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज तिलक हो गया है। उधर अब प्रमुख दल विरोधी दल समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को वनवास मिला है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इधर योगी आदित्यनाथ ने आज जनता के सामने ऐलान करते हुए एक बड़ी घोषणा को कहा कि अब हम इसे 3 महीने और बढ़ाएंगे, यानी फ्री राशन वितरण की योजना। जी हां, अब जनता को हर महीने एक बार और फ्री वाला राशन मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाकायदे जनता के सामने इसकी घोषणा की है। आइए हम आपको सुनाते हैं इस बारे में उन्होंने क्या कहा। इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज ये फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे। उधर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी में रार मची हुई है। वनवास का आदेश जनता ने दिया है, लिहाजा पार्टी इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। आज विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें शिवपाल यादव को बुलाया ही नहीं गया। इस पर शिवपाल यादव खासे नाराज दिखे। हालांकि उन्होंने कहा, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन उम्मीद करके बैठा था कि विधायक दल की बैठक में मुझे बुलाया जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने मुझे नहीं बुलाया। सुनिए क्या कहा शिवपाल सिंह यादव ने। नहीं, मैं नाराज किसी से नहीं, लग रहा है मैं नाराज हूँ। मैं तो नहीं नाराज हूँ। जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा और फिर आगे समय जो भी है सब बातें होती रहेंगी, मिलते रहेंगे, आप लोगों से बीच में मिलते रहेंगे। अच्छा, माना जा रहा है कि सर अखिलेश जी नेता प्रतिपक्षी चुना जा सकता है उनको, क्या वो अच्छी भूमिका निभा पाएंगे एज ए नेता? इस बारे में मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस उपेक्षा को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार विरोधी दल के नेता वही रहेंगे। लेकिन आज हुई समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक में अखिलेश यादव को ही विधायक दल का नेता चुना गया और वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुकाबला करेंगे। अब देखना है कि यह रार कहां ले जाती है समाजवादी पार्टी को। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
पेड़ों को बचाने की हमारी मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। कृष्णा जी सीमेंट चौखट अपने घर भी लगाइए। हम हैं कृष्णा जी चौखट उद्योग, जमीन हरखोरी, गोरखपुर रोड, आजमगढ़। हम बनाते हैं सीमेंट चौखट, जंगला, खंभा, पटिया, पिलर, चौकी, ट्री गार्ड, पार्क बेंच, डेस्क बेंच और भी बहुत कुछ। हम दे रहे हैं गारंटी 50 सालों की। घर बैठे मंगाने के लिए अभी ऑर्डर करें 9560789619। सर्वोत्तम गुणवत्ता ही हमारी पहचान। जहानागंज थाने की पुलिस छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोपी को पिछले कई दिनों से तलाश रही थी। आज इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, वांछित आरोपी मुन्नीलाल चौहान पुत्र हवलदार चौहान जहानागंज थाना क्षेत्र के ही सीही गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था बलात्कार और छेड़खानी का। आज जहानागंज थाने की पुलिस ने सुबह 10 बजे के करीब उसे गिरफ्तार किया है। अब उसे जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जहानागंज के प्रभारी इंस्पेक्टर गजानंद चौबे, निरीक्षक अपराध अवधेश कुमार अवस्थी, हेड कांस्टेबल अवधेश प्रसाद, महिला कांस्टेबल प्रियंका कुमारी शामिल हैं। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। तमाम चुस्त दुरुस्त इंतजाम के बीच योगी सरकार ने यूपी बोर्ड की परीक्षा तो शुरू करा दी है, लेकिन कहीं कहीं छात्र छात्राओं को स्कूल द्वारा परेशान किए जाने की खबरें भी आ रही हैं। हरदोई जनपद के बिलग्राम क्षेत्र में एक टीचर द्वारा कुछ छात्रों का प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। बताया गया कि फॉर्म तो भराया गया था, लेकिन बच्चों के साथ धोखाधड़ी हुई है। इस बारे में पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि हम लोगों का फॉर्म भराया गया था, लेकिन अब स्कूल शिक्षक अरविंद वाजपेयी हम लोगों का एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। पता चला है कि हम लोगों का एडमिशन ही नहीं कराया गया। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ शिक्षा विभाग के अफसर न्याय करें। इस बारे में जिलाधिकारी हरदोई से भी कार्रवाई की मांग की गई है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। एक दिन पहले घर से दवा लेने के लिए निकला युवक दूसरे दिन भी घर नहीं लौटा। परिजन खोज खोज परेशान थे। थाने पर तहरीर दी थी कि आज उसका शव मिला है। जब से यह खबर गांव में पहुंची, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी इस बात की चिंता में हैं कि आखिर युवक को हुआ क्या, कैसे उसकी मौत हो गई। ये वाकया है बरदा थाना क्षेत्र के नेहुजा देवादा गांव के रहने वाले बबलू पुत्र रविंद्र की। 25 साल का यह युवा एक दिन पहले घर से दवा लेने निकला था। दूसरे दिन तक वह घर नहीं पहुंचा। परिवार वाले परेशान थे। बहन शीला ने थाने पर तहरीर दिलाई थी, लेकिन आज उसका शव मिला है।
इस बारे में बरधा के थाना प्रभारी ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उसी रिपोर्ट के आधार पर पता लगेगा कि युवक की मौत कैसे हुई। गांव में इस घटना के बाद शोक का माहौल है। परिवार वाले इसलिए परेशान हैं क्योंकि अब घर में कोई युवक या पुरुष नहीं है, क्योंकि युवक के पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। पूरा गांव चाहता है कि युवक की मौत का पता लगाया जाए, उसकी हत्या हुई है या क्या कारण था। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। गर्मी का मौसम आते ही सगड़ी क्षेत्र के देवारांचल में आग से तबाही शुरू हो गई है। इस बार घटना हुई है लाडघाट क्षेत्र के गंगापुर गांव में, जहां गांव निवासी चंद्रशेखर की पूरी गृहस्थी आग की भेंट चढ़ गई। आग इतनी भयावह थी, गांव वाले जब तक दौड़कर बुझाते उसके पहले ही कई पशु भी झुलस गए। पूरे परिवार के पास खाने के लिए राशन नहीं बचा है, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा है। इस बारे में युवा नेता लालजीत क्रांतिकारी ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि पीड़ित परिवार की तत्काल मदद की जरूरत है। ऐसे में हम लोग तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल परिवार को राशन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और महाराजगंज क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की सेवा को एक्टिव किया जाए। कहते हैं आजमगढ़ बड़े बड़े ऋषियों मनीषियों की तपोस्थली है। यहाँ ऐसे देवस्थान हैं जहाँ मन से पूजा अर्चना करने पर मन की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। ऐसा ही एक भव्य मंदिर है आजमगढ़ के हरैया ब्लॉक में चौमुखी नाथ मंदिर। जी हाँ, हरैया के सरंगा गांव स्थित इस मंदिर में भगवान भोले शंकर की भव्य प्रतिमा है और चौमुखी पिंड विद्यमान है, जिसे देखने और दर्शन पूजन के लिए सैकड़ों लोग आते हैं। यहाँ मुराद पूरी हुई है मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सोनपाल गांव निवासी आशीष रावत की। पूरे परिवार ने मन्नत मांगी थी और आज वे दरोगा की नौकरी पर आसीन हुए हैं। दरोगा की नौकरी मिलने के बाद आज पूरा परिवार यहाँ मंदिर में आया हुआ है। उनकी धर्मपत्नी रूसी रावत, सत्यानंद और पिता रामा रावत के साथ पूरे परिवार ने रुद्राभिषेक किया। भव्य मंत्रोच्चार के बीच यहाँ बाबा का जलाभिषेक हुआ और चौमुखी नाथ के जयकारे लगे। यह दृश्य आप देख सकते हैं इस ऐतिहासिक और धार्मिक मंदिर में, जहां विद्वान पुजारी गण रुद्राभिषेक और भगवान भोले शंकर की आरती करा रहे हैं। तो आजमगढ़ की इस प्रसिद्ध देवभूमि पर आप भी पहुंचिए, दर्शन पूजन का पुण्य कमाइए। हमारे वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ DM कार्यालय के सामने आज एक युवक की जान जाते जाते बची। वहां से गुजर रहे युवक की बाइक में अचानक आग लग गई। अभी वह कुछ समझ पाता है कि इसके पहले ही आग और बढ़ी और बाइक आग का गोला बन गई। किसी तरह भागकर युवक ने जान बचाई और बाइक पूरी तरह धू धू कर जलने लगी। DM कार्यालय के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मी जब तक दौड़े, फायर ब्रिगेड को फोन हुआ, उसके पहले ही बाइक पूरी तरह जल चुकी थी। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पेड़ों को बचाने की हमारी मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। कृष्णा जी सीमेंट चौखट अपने घर भी लगाइए। हम हैं कृष्णा जी चौखट उद्योग, जमीन हरखोरी, गोरखपुर रोड, आजमगढ़। हम बनाते हैं सीमेंट चौखट, जंगला, खंभा,
पटिया, पिलर, चौकी, टी गार्ड, पार्क बेंच, डेस्क बेंच और भी बहुत कुछ। हम दे रहे हैं गारंटी 50 सालों की। घर बैठे मंगाने के लिए अभी ऑर्डर करें 9560789619। सर्वोत्तम गुणवत्ता ही हमारी पहचान। कहा जाता है जब हमारे सैकड़ों पुण्य उदय होते हैं तब हमारे भीतर भक्ति का भाव उपजता है, और जब 1000 पुण्य उदय होते हैं तो हमें विद्वान संत के दर्शन होते हैं। तो आजकल ऐसे ही बड़भागी बने हैं आजमगढ़ के लोग, जिन्हें आज राजस्थान जोधपुर के प्रसिद्ध संत श्री हरिराम जी महाराज शास्त्री के दर्शन का सुअवसर मिला। जी हां, आजमगढ़ के पूर्वी छोर पर बसे गोपालपुर गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में ही विद्वान संत हरिराम जी महाराज शास्त्री के अलावा संत मुमुक्षराम, संत गोपाल राम जी, संत माणिक राम जी और संत राम शरण जी पधारे हुए हैं। गोपालपुर गांव निवासी स्वर्गीय डॉक्टर मनोज तिवारी की पुण्य स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन आज कलश यात्रा निकली, जिसमें मुख्य यजमान पंडित सुरेश तिवारी, हेमंत पांडे, चंदा पांडे, संतोष मिश्रा, शशि प्रभा तिवारी, श्रद्धा और विश्वास सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन शामिल हुए। कलश यात्रा के बाद दोपहर में भक्तों के बीच संत श्री हरिराम जी महाराज शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान भी कराया। इस दौरान भक्ति रस की ऐसी मंदाकिनी उन्होंने प्रवाहित की जिसमें श्रद्धालुजन घंटों डुबकी लगाते रहे। विद्वान संत ने कहा कि यह जीवन क्यों मिला है, हमें सुख किसमें है, यह बात गंभीरता पूर्वक सोचना होगा। गरीब सोचता है कि महलों में सुख मिलेगा, जबकि राजा महलों में बैठकर सोचता है कि सुख फकीरी में होगा। आज समाज में दो वर्ग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज कहीं ऐसे परिवार मिलते हैं जहां खाने वालों की भीड़ है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है, जबकि कहीं भंडार भरे हैं लेकिन उस परिवार में खाने वाला कोई नहीं। ऐसे में हमें जरूर चिंतन मनन करना चाहिए। हमें जीवन को धन्य बनाने के लिए भगवत शरण में जाना होगा। भजन और कीर्तन, कथा श्रवण ऐसे ही उपाय हैं जिससे हम इस जीवन को धन्य बना सकते हैं। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।